वेलकम टू IMPS क्लासेस। हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आशा है कि आप अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे और मैथमेटिक्स पढ़ने में आपको आनंद आ रहा होगा। अब हम उसी कड़ी में कल हमने आपको प्रश्नावली 5.1 के चौथा प्रश्न का 7 खंड तक हमने बता दिया था। आज हम उसके आगे सॉल्व करेंगे और आज ही हम प्रश्नावली 5.1 खत्म कर देंगे और आने वाली जो प्रश्नावली है 5.2 से पहले का पूरा कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो विदाउट डिले हम अपने टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक में पहला चौथा क्वेश्चन ये दिया गया है। कह रहा है कि क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, कौन कौन एपी है। ये जो सीरीज दिए गए हैं इसमें आपको बताना है कि कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, मींस कि समानांतर श्रेणी में है। और यदि हो कोई एपी में है, कोई समांतर श्रेणी में है, तो इसका सर्वांतर ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है? सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। ठीक है ना, इनके 3 पद और लिखिए। तो देखिए कैसे करेंगे। हम लोग पहला प्रश्न पहला नहीं है, यहाँ 8वें प्रश्न पे आ गए हैं। 8वां प्रश्न करेंगे। 7वां प्रश्न तक हम इसके पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे, तो वहां आप जाके उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 8 क्या है, देखिए कैसे करना है। हमको पहली बात तो इसमें समझ में आ गया होगा कि आपको पहले एपी चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में है तो उसके 3 और पद लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए हल 8th का हल कैसे लिखेंगे। पहले हम इस श्रेणी को लिखेंगे। एपी क्या है? एपी ये है कि -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा डॉट 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 डॉट। ठीक है ना, ये आपका ये श्रेणी है। अब इसमें क्या करना है, की तुलना, जैसे हम लोग कल कर रहे थे, की तुलना A1, A2, A3, A4 डॉट 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 से करने पर। ठीक है ना, इससे आप करेंगे तो क्या हो जाएगा। A1 बराबर क्या हो गया? -1/2। A1 बराबर क्या हो गया? -1/2। A2 बराबर क्या हो गया? A2 बराबर -1/2। A3 बराबर क्या हो गया? A3 बराबर भी -1/2। ठीक है ना, A3 बराबर भी -1/2। अच्छा, A4 बराबर क्या हो गया? A4 भी -1/2। ठीक है ना, तो ये आपका टर्म हो गए। तो अब बताओ आपको क्या निकालना होगा? सर्वांतर। क्या निकालना होगा? सर्वांतर D। लेकिन हम D से पहले हमको चेक करना है, इसलिए हम D1 का लिखेंगे। सर्वांतर D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A2 A1। क्या होगा? A2 A1। तो A2 A1 क्या हो जाएगा? -1/2 -1/2। तो ये हो जाएगा -1/2 + 1/2 बराबर 0। तो आपका D1 क्या हो गया? 0 हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया। उसी प्रकार जस्ट जैसे हमने D1 निकाला है, जैसे D1 निकाला, ऐसे ही हम D2 निकालेंगे। तो D2 क्या हो जाएगा? देखिएगा D2 क्या हो जाएगा? A3 A2। A3 A2। तो A3 क्या है आपका? देखिए A3 यहाँ पे हमने निकाला है -1/2 माइनस A2 क्या है? -1/2। अब देखिए इसको सॉल्व करिए। -1/2
माइनस माइनस प्लस और 1/2, ये भी वापस 0 आ गया। ठीक है ना। अब आएंगे हम लोग D3 निकालेंगे, ये D2 भी क्या आपका आ गया, 0 ही आ गया। क्या आया, 0। अब आते हैं हम लोग D3 निकालने के लिए। जब D3 निकालेंगे तो क्या होगा, A4 माइनस A3 क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3। A4 क्या है, -1/2 माइनस A3 क्या है, -1/2। तो क्या हो जाएगा, -1/2 प्लस 1/2 बराबर 0। तो D3 भी आ गया 0। क्लियर। अब इससे क्या पता चलता है कि आपका, इससे ये पता चलता है कि आप बोल सकते हो D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर 0, ये 0 के बराबर है। अतः श्रेणी समांतर श्रेणी में है। अतः श्रेणी समांतर श्रेणी में है। ठीक है ना। जब समांतर श्रेणी में है तो अगला 3 पद हमको निकालना है। अगर हमको A4 तक निकालना है तो A5 निकाल दीजिए। A5 में निकालने के लिए A4 में D जोड़िए। A4 -1/2 है, D 0 है, -1/2 ही आएगा। ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब आएंगे A6 निकालने के लिए A5 में D जोड़िए। A5 में D जोड़िए तो क्या हो जाएगा, A5 क्या है, -1/2 और D क्या है, 0, तो -1/2। और A7 निकालिए। A7 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A6 प्लस D करिए। A6 क्या है, -1/2 प्लस 0, तो -1/2। तो इस तरीके से अगले 3 टर्म भी प्राप्त हो गए और इस तरीके से हमको इस पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए बच्चों, मैं पूरा स्टेप्स लिख रहा हूं, इससे आपका प्रैक्टिस बनेगा, आपका जो माइंड है वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इसीलिए स्टेप लिखे जाते हैं। डायरेक्टली आंसर लिखना ये अच्छी बात नहीं है, अब बोर्ड एग्जाम के लिए तो स्पेशली। तो ये आपका, ये तीनों आंसर हो गए और बाकी इधर आप चेक कर लिए कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। इसको नोट डाउन करेंगे और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8th हो गया, 9th पे हम चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th। देखिए क्वेश्चन नंबर 9th क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि एपी क्या है, पहले देखेंगे एपी लिखेंगे। एपी उसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या दिया है, दिया गया है कि 1, 3, 9, 27, डॉट 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 डॉट। ठीक है ना। ये आपका ये श्रेणी दिया गया है कि तुलना इससे करने पे की तुलना A1, A2, A3, A4 डॉट 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 से करने पर, ठीक है ना, इससे आपको करना होगा तुलना। तो आप बताओ A1 बराबर क्या हो गया, A1 बराबर क्या हो गया 1, A2 बराबर क्या हो गया 3, A2 बराबर 3 हो गया, A3 बराबर क्या है 9, A3 बराबर क्या है 9, A4 बराबर क्या है 27, A4 बराबर क्या है 27। ठीक है, तो ये आप अलग अलग टर्म निकाल लिए। अब उसके बाद आप क्या करोगे कि सर्वांतर निकालना होगा। क्या निकालना होगा, सर्वांतर। तो देखिए सर्वांतर कैसे निकालेंगे। सर्वांतर D बराबर D1 बराबर क्या होगा, सर्वांतर निकालने के लिए हमने पढ़ाया है कि A2 माइनस A1, मतलब कि अगला टर्म से पिछला टर्म को घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा सर्वांतर। तो बोलो क्या हो जाएगा सर्वांतर, 3 में से 1 निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा 2, तो D1 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया।
अब नेक्स्ट क्या होगा, D2 निकालिए। हम यहां निकालते हैं D2। D2 क्या हो जाएगा, D2 आपका हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। तो A3 क्या हो जाएगा 9, A3 क्या है 9 माइनस A2 क्या है 3, तो बराबर 3 हो जाएगा। तो D2 क्या हो जाएगा 3, यहाँ 2 यहाँ 3, तो यहीं से पकड़ में आ गया कि ये समांतर श्रेणी नहीं होगा, ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सर्वांतर अलग अलग आ गए, सर्वांतर हमेशा सेम आना चाहिए। तो अतः लिखे देंगे यहाँ से। अब हम आगे नहीं करेंगे क्योंकि हमें अभी से क्लियर हो गया कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः D1 डज नॉट इक्वल टू D2, ठीक है ना, D1 डज नॉट इक्वल टू D2। अर्थात श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। अर्थात श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हुआ। तो हम लोग 9th प्रश्न भी सॉल्व कर लिए। ओके, तो आप इसको नोट डाउन करिए और मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसको केयरफुली समझिएगा और अच्छे से नोट्स में आपने नोट डाउन करिए और इसको प्रैक्टिस करिए। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है कि एपी क्या दिया गया है, एपी दिया गया है A, 2A, 3A, 4A, डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, की तुलना इसकी तुलना किससे करेंगे, वही जो आपका स्टैंडर्ड एपी है, A1, A2, A3, A4 डॉट 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 से करने पर, ठीक है ना। इससे आप करिए तो आपको क्या मिल जाएगा, A1 बराबर A मिल जाएगा। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, A1 बराबर A, A2 बराबर 2A, A2 बराबर क्या हो गया 2A, A3 बराबर 3A, A3 बराबर 3, A4 बराबर 4, ठीक है ना। ये आपका टर्म हो गया। अब बताओ आगे क्या करना है। तो अब हम निकालेंगे सर्वांतर। क्या निकालेंगे, सर्वांतर D, या फिर इसी को D1 बोलेंगे, बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 क्या है 2A माइनस A1 क्या है A, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, A हो जाएगा। D1 बराबर क्या मिल गया आपको A। अब आप निकालोगे D2। आप क्या निकालना है D2 निकालिए। D2 क्या हो जाएगा D2 A3 माइनस A2। D3 क्या है A3 माइनस A2। A3 क्या है A3 है 3A और माइनस A2 क्या है 2A है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A, तो D2 क्या हो गया A हो गया। ऐसे आ जाएगा आपका D3। D3 निकालिए, क्या हो जाएगा A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। तो A4 क्या है 4A है और माइनस A3 क्या है 3A है।
तो यहाँ पे ए हो जाएगा D3। तो आपको एक चीज समझ में आ गया कि यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, इसका मतलब सर्वांतर इक्वल है। सर्वांतर क्या है? बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे अतः A1 बराबर, सॉरी A1 नहीं D1, अतः D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर क्या है? A है, A के बराबर है। अर्थात श्रेणी क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणी। ठीक है ना? तो अगला 3 टर्म हमको बताना है, अगले 3 टर्म। तो नेक्स्ट 3 टर्म हम निकालने के लिए कौन सा? A5। क्या निकालेंगे हम? A5 क्या हो जाएगा? A4 प्लस D, A4 प्लस D। A4 क्या है? A4 आपका 4A है। क्या है? 4A। और D आपका A है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5A। तो A5 निकल गया। A6 निकालिए। A6 निकालने के लिए क्या करेंगे? A5 क्या करेंगे? A5 प्लस D। तो A5 क्या है? 5A प्लस D क्या है? A। तो यहाँ 6A आएगा। और फिर हम निकालेंगे नेक्स्ट A7 क्या हो जाएगा? A6 प्लस D। तो A6 क्या हो जाएगा? A6 आपका हो जाएगा 6A प्लस A, यहाँ पे 7A, ये 7 ये हो गया। तो इस तरीके से आपके ये आंसर हो गए। ठीक है ना? ये आपके आंसर हो गए। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और इसको आप नोट डाउन करेंगे। इस तरीके से हम 10th क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 11th पे आएंगे। किस पे आएंगे? 11th पे। देखिए, इसको आप क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे और कोई डाउट होगा तो आप पूछेंगे। ठीक है? और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपका मैथ्स बिल्कुल सिंप्लीफाई रहे, मैथ्स में कोई कंफ्यूजन न रहे, बिल्कुल एकदम आप पूरे स्टेप्स को कर रहे हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो बिल्कुल मैथ्स आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा और सबसे ज़्यादा आपके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट में, या फिर उसको आप कह सकते हैं जो आपके परसेंटेज बनते हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान देगा मैथ्स। तो मैथ्स अच्छा करिए आप अपना। ठीक है, तो हम आते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से देखेंगे। ग्यारहवां क्वेश्चन देखिए क्या होगा। देखिए 11वां क्वेश्चन में सीरीज दिया है कि एपी क्या दिया है? एपी दिया है ए स्क्वायर 1 पावर 3 1 पावर 4। एपी यहाँ न लिख के यहाँ श्रेणी लिखिएगा, श्रेणी दिया गया है। हमने हर क्वेश्चन में एपी लिख दिया है, जबकि ऐसा नहीं, पहले हम कैसे मान लेंगे एपी है, इसको श्रेणी ही लिखिएगा प्लीज। इस चीज को करेक्ट करते हुए चलिएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। एपी हम मान भी लेंगे, फिर उसके बाद नहीं है तो नहीं भी करेंगे, तो ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। तो श्रेणी हमारा दिया है कि ए स्क्वायर 1 पावर 3 1 पावर 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, की तुलना किससे करेंगे? A1, A2, A3, A4 डॉट 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 से करनी पर। ठीक है ना? आपने क्या किया? ए स्क्वायर 1 पावर 3 1 पावर 4 डॉट 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 की तुलना A1, A2, A3, A4 डॉट 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 से करने पर। तो अब बताओ यहाँ पे A1 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, A1 बराबर ए। A2 क्या हो जाएगा? A2 बराबर ए स्क्वायर। A3 क्या हो जाएगा?
ए क्यूब, A3 क्या हो जाएगा ए क्यूब, A4 क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा आपका 1/4, 1/4। अब बताओ आप कि इसमें आपका सर्वांतर क्या हो जाएगा, सर्वांतर D बराबर D1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 हो जाएगा। तो A2 आपका क्या है, A2 आपका है A² और A1 क्या है, A है। इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, मतलब इतना ही पे छोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि A² में A आप माइनस नहीं कर पाएंगे, तो इसको सीधा लिखेंगे ही। तो D1 बराबर हमारा आ गया A² माइनस A। अब D2 निकालिएगा, D2 आपका क्या निकल जाएगा, D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2 करना पड़ेगा, A3 माइनस A2। तो यहाँ पे निकालिएगा, A3 क्या है आपका, D2 बराबर A3 क्या है आपका A क्यूब और माइनस A² मतलब कि ये हो गया, ये भी आप माइनस नहीं कर पाएंगे। तो यहीं से स्पष्ट हो गया कि D1 यहाँ D1 होगा, D1 D2 के बराबर नहीं है, अतः यहाँ सीधा सीधा लिखेंगे, अतः D1 डज नॉट इक्वल टू D2, बराबर तो है नहीं, तो इसलिए क्या कहेंगे, श्रेणी, अतः अर्थात श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप ऐसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हमारा 11वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब हम आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। हम आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। देखिएगा 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से। 12वां क्वेश्चन ये कहता है कि श्रेणी इस तरीके से दिया गया है, करणी में 2, करणी में 8, करणी में 18, करणी में 32 डॉट डॉट डॉट। अब इसको बताना है कि एपी में है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे श्रेणी क्या दिया है, करणी में 2, करणी में 8, करणी में 18, करणी में 32 डॉट डॉट डॉट। अब इसकी तुलना A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 डॉट 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 से करनी, और ठीक है, इससे करने पे तो देखिए A1 बराबर क्या मिल गया आपको, A1 बराबर क्या मिल गया, A1 बराबर करनी में 2। अच्छा यहाँ A2 बराबर क्या मिल गया, A2 बराबर करनी में 8। अच्छा इसको आप लिख सकते हो 2 गुणते 2 गुणते 2, तो ये एक पेयर में निकलता है, युग्म में तो निकल गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 करनी में 2, ठीक है ना, ऐसे लिखना है। A3 आप निकालो, A3 क्या है, करनी में 18, तो करनी में 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 3 गुणते 3, तो ये एक पेयर बन जाएगा। तो ये इसको भी निकाल देंगे, 3 करनी में 2। ऐसे ही A4 निकालिए, A4 में क्या है, करनी में 32, तो 32 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। तो ये निकालेंगे तो 1 2, तो यहाँ पे 2 गुणते 2 निकलेगा और करनी में 2 बचेगा, तो यहाँ 4 करनी में 2 हो जाएगा। तो अब हम जा सकते हैं आगे का। आपको इस तरीके से इसको करनी से कुछ चीजें बाहर करनी है और जो भी करनी में बच जाता है उसको लिखना है। तो इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तब हम आगे का कोशिश कर पाएंगे। तो अब हम सर्वांतर निकालेंगे, सर्वांतर डी, इसी को हम लोग D1 बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा D1, A2 माइनस A1,
A2 माइनस A1। तो A2 हमने क्या निकाला है, यहाँ तक हमको लिखना है, ये वाला A2 है आपका 2 कड़ी में 2 माइनस A1 क्या है, कड़ी में 2, तो ये आपका आ जाएगा कड़ी में 2। तो D1 आपको मिल गया कड़ी में 2। अब बताइए D2 निकालिए। अब यहाँ हम D2 निकालेंगे। D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 क्या होगा, A3 माइनस A2। तो A3 क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा 3 कड़ी में 2 माइनस A2 क्या हो जाएगा 2 कड़ी में 2, तो यहाँ पे हो जाएगा कड़ी में 2। तो D2 भी हमारा ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है D3। अब क्या आता है D3, D3 क्या हो जाएगा A4 माइनस A3। तो A4 माइनस A3, तो A4 क्या है, A4 आपका है 4 कड़ी में 2 माइनस A3 क्या है 3 कड़ी में 2, तो क्या हो जाएगा कड़ी में 2 D3। तो आपको दिख रहा है कि D1 D2 D3 तीनों सेम है, तो यहां पे लिखेंगे अतः D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर कड़ी में 2, अर्थात क्या है श्रेणी, अर्थात श्रेणी क्या हो गया समांतर श्रेणी है, अर्थात श्रेणी क्या हो जाएगा समांतर श्रेणी है, ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी है। तो अगला अब हम निकाल लेंगे A5 निकालेंगे, A5। तो A4 में D जोड़ दीजिए। तो A4 आपका क्या है, A4 आपका है 4 कड़ी में 2 प्लस D क्या है कड़ी में 2, D क्या है कड़ी में 2, तो ये हो जाएगा आपका 5 कड़ी में 2। तो इसको अंदर लेंगे तो 25 हो जाएगा और गुणते 2 कड़ी में 50 होगा, ये A5 हो जाएगा। तो A5 आपको मिल गया। अब आता है A6 निकालना। A6 निकालिए, कैसे निकालेंगे, A6 में क्या निकालेंगे A5 प्लस D, A5 प्लस D। तो A5 क्या हो जाएगा देखिए, A5 हो जाएगा आपका जो ऐसे में था ये वाला 5 कड़ी में 2 प्लस D की वैल्यू क्या है, इसको हम लेंगे क्योंकि करनी में 2 है इसलिए ऐड करना इजी हो जाता है, तो इसलिए इसको भी ध्यान देना है। और इस फॉर्म में इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपका सीरीज इसी फॉर्म में दिया गया है, तो ये हम बिल्कुल स्पष्ट करते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पे करनी में 2, तो यहाँ पे हो जाएगा आप इसको एक करनी में 2 तो 5, यहाँ तो 6 करनी में 2, तो इसको अंडर लेंगे 6 तो 36 हो जाएगा, और यहाँ 2 तो 36 दूना 72 हो जाएगा, ये आपका A6 आ जाएगा। इसी प्रकार A7 आपको निकालना है। तो A7 देखो कैसे निकालेगा, A7 में क्या करेंगे A6 को करनी में 2 से ऐड करेंगे। एक्चुअली मैं यहाँ D लिख देता हूँ, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए तो A6 का वैल्यू बताओ क्या होगा, A6 का वैल्यू है 6√2 प्लस D की वैल्यू क्या है √2, D की वैल्यू क्या है √2, तो ये हो जाएगा 7√2। व्हाट इज 7√2। अब 7√2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट के अंदर 49 × 2 तो 98 हो जाएगा। आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कैसे हुआ, कैसे करना है। तो इस तरीके से ये A5 हो गया और ये A6 होगा और ये A7 हो गया। तो इसको इस तरीके से करना था। तो मेरा 12th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 13वां क्वेश्चन पे हम आ गए हैं 13th क्वेश्चन पे। तो प्लीज इसको नोट डाउन करेंगे और जैसे मैंने बताया है थोड़ा रूट्स का यहाँ पे खेल हुआ है उसको आप करेंगे, आप पिछले क्लासेस में भी पढ़े होंगे, तो उसको याद करते हुए आप इसको सॉल्व करेंगे। मतलब काफी इजी है बट ध्यान देने योग्य है। एक्चुअली में ये 12th था, यहाँ पे हमने 11th लिखा है 12th होगा,
ठीक है। तो अब हम आते हैं 13th क्वेश्चन पे, इसको हटा दें। थर्टींथ वाला क्वेश्चन देखिएगा। 13th वाला क्या है कि श्रेणी इस प्रकार दिया है कि करनी में 3, कॉमा करनी में 6, कॉमा करनी में 9, कॉमा करनी में 12 डॉट डॉट डॉट। अब इसकी भी वही कर लेंगे कि तुलना किससे करेंगे, कि तुलना A1 A2 A3 A4 डॉट 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 से करने पर, ये आप इससे तुलना करिए तो आपको क्या मिल जाएगा। A1 की वैल्यू करनी में 3, A2 की वैल्यू करनी में 6 और A3 की वैल्यू बताइए क्या होगा, करनी में 9 और A4 की वैल्यू क्या हो जाएगा, करनी में 12। तो आप देख रहे हैं कि ये करनी में 3 है और इसको भी करेंगे तो 2 गुणित 3, तो भी कोई भी नंबर बाहर नहीं निकलेगा, कोई पेयर नहीं बन पा रहा है। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ जैसे कि यहाँ पे इसमें अगर करनी में 2 को देखा जाए तो करनी में 2 गुणित 3 तो 6 है, तो इसमें कुछ निकल नहीं रहा है, तो इसलिए इसको एज इट इज रखेंगे और हम निकालेंगे। अच्छा, इसके लिए हम कर सकते हैं, तो ये करनी में 6 ही रह जाएगा, लेकिन A3 का हम कर सकते हैं। A3 में 9 को लिख सकते हैं 3 गुणित 3, तो ये पेयर बन गया तो 3 निकल गया, तो A3 की वैल्यू 3 होगी, कह सकते हैं। तो आप यहीं से आप पता कर सकते हो कि फिर हम यहाँ पे सर्वांतर निकालेंगे। चाहे तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, करनी में ये 12 को 2 गुणित 3 करेंगे तो यहाँ 2 बाहर निकल जाएगा, करनी में 3। तो इस तरीके इस फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ सर्वांतर क्या है, सर्वांतर D है, तो D है तो आप D1 निकालिए। पहले D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1 होता है, तो A2 क्या है आपका, A2 आपका है करनी में 6 और माइनस A1 क्या है, करनी में 3। तो इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इतना ही लिखना पड़ेगा। ऐसे ही आप D2 निकालिएगा। D2 आप निकालेंगे तो A3 माइनस A2, A3 आपका 3 है, माइनस A2 क्या है, करनी में 6 है, करनी में 6। इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहीं से आपको दिख रहा है कि D1 और D2 बराबर नहीं है, तो यहीं पे लिख देंगे अतः D1 does not equal to D2, अर्थात क्या बोलेंगे आप, अर्थात श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है ना, अर्थात श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था और मेरा ये 30th क्वेश्चन हो गया 13वां। अब हम आते हैं 14वां क्वेश्चन में, 14th क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे चलेंगे 14th क्वेश्चन और इसको नोट डाउन करिएगा आप। 14th क्वेश्चन करेंगे। 14th क्वेश्चन क्या है देखिएगा। 14th क्वेश्चन ये है कि
श्रेणी क्या दिया है, श्रेणी दिया है कि 1 का स्क्वायर कॉमा 3 का स्क्वायर कॉमा 5 का स्क्वायर कॉमा 7 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। अब इसकी फिर वही की तुलना A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 डॉट 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 से करने पर, ठीक है ना। इसकी तुलना किससे करेंगे, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 से करने पर। तो क्या हो जाएगा, A1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर मतलब कि 1 ही रह जाएगा। उसको थोड़ा सा इस मतलब माइनस प्लस करना है, इस वजह से हम इसको नंबर्स के फॉर्म में कर लेंगे, इसका पावर्स को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। A2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब कि 9 हो जाएगा। A4 क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर है तो 25 हो जाएगा। और A5 क्या है, क्या 3 मतलब यहाँ सॉरी, और यहाँ A5 क्या है, 7 का स्क्वायर मतलब 49, ठीक है ना, क्या है 49 है। तो अब निकालो, इसको आगे करते हैं। अब बताओ इसका हम सर्वांतर निकालेंगे D। सर्वांतर क्या होगा, सर्वांतर D, इसी को हम D1 भी बोल दें। तो A2 माइनस A1 होगा, A2 माइनस A1 होगा। तो A2 क्या हो जाएगा, A2 होगा 9 माइनस A1, तो यहाँ होगा 8। तो D1 क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है ना। D1 क्या हो गया, 8। अब D2 क्या हो जाएगा, देखो D2 क्या हो गया, A3 माइनस A2। तो A3 क्या है 25 और माइनस 9 करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो D2 क्या हो गया, 16। तो इसी से स्पष्ट हो गया कि D1 D2 के बराबर नहीं है, इसलिए ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगा। अर्थात अतः D1 डज नॉट इक्वल टू D2, अर्थात श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा आपका। तो इसी तरीके से हम लोगों ने चौथा क्वेश्चन कर दिया। आई होप समझ में आ रहा होगा। 14th क्वेश्चन हमने कर दिया। अब लास्ट, इस खंड का लास्ट 15th क्वेश्चन हम लोग करेंगे और इसको नोट डाउन करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है 15th। फिफ्टीन क्वेश्चन देखिएगा। श्रेणी हमारा इस तरीके से दिया गया है। श्रेणी हमारा इस तरीके है कि श्रेणी 1 का स्क्वायर कॉमा 5 का स्क्वायर कॉमा 7 का स्क्वायर कॉमा 73 या 73 दिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। अब की तुलना हम लोग फिर वही लिखेंगे कि तुलना A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 डॉट 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 से करने पर, इसकी तुलना इससे करिए तो आपका A1 क्या हो जाएगा, A1 बराबर 1 का स्क्वायर मतलब कि 1 ही हो जाएगा। A1 बराबर 1 का स्क्वायर अर्थात 1। A2 बराबर 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 25। A2 बराबर 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25। A3 बराबर 7 का स्क्वायर अर्थात 49 49। और A4 क्या हो जाएगा, लास्ट है 73। इसको करना ही नहीं है, 73 दिया गया है। तो अब बताओ क्या होगा सर्वांतर।
सर्वांतर डी क्या हो जाएगा, इसको ही हम D1 बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 क्या है 25 माइनस A1 क्या है 1, तो 25 में से 1 निकालेंगे तो 24 हो जाएगा। तो ये हमारा D1 हो गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन D2। D2 निकालिए। तो D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2 करना होगा। तो A3 आपका है 49 और माइनस A2 क्या है 25। इसको माइनस करिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 24। तो D2 भी क्या आ गया 24 आ गया। अब आते हैं हम लोग D3 निकालेंगे। D3 कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस है, A4 माइनस A3। तो A4 क्या हो गया 73 और माइनस 49 मतलब A3। तो ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 में से 9 निकालेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ बचा आपका 6 और यहाँ 2 24 हो गया। D3 भी 24 ही आया। तो अर्थात आप यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अर्थात या तो D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर क्या है 24 है, क्या है 24 है। आप क्या लिखेंगे, अर्थात श्रेणी समांतर श्रेणी। ठीक है ना, ये पता हो गया। अब हम अगला चीज क्या करेंगे कि हम अगले 3 टर्म निकालेंगे। तो हम यहां निकालने की कोशिश करेंगे A5 निकालने के लिए क्या है, A4 में D जोड़ दीजिए, A4 प्लस D। तो A4 क्या है, A4 आपका 73 है। A4 क्या है 73 प्लस D क्या है, D आप देखो D क्या है, D आपने निकाला 24 ऐड कर दीजिए। तो ये हो गया 7 और यहाँ हो गया 9 97। A6 क्या होगा, A6 करने के लिए A5 में D जोड़ देंगे। तो A5 क्या है, A5 97 है, व्हाट इज 97 प्लस 24। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इसको ऐड करेंगे तो 7 4 11 हासिल 1 9 2 11 1 12 121 मिलेगा। और A7 बताओ क्या बनेगा, A7 A6 प्लस D हो जाएगा। तो A6 क्या है 121, A6 क्या है 121 प्लस D क्या है 24। इसको दोनों ऐड करो तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा 145। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, A5 का 97 मतलब 97 और A6 121 और A7 145 और इसका सर्वांतर 24 आया। दोनों तीनों केसेस में बराबर हमको दिखे, तो इसका आंसर मतलब इसलिए इसको आप समांतर श्रेणी करते हैं। इसको आप नोट डाउन करेंगे और इस तरीके से हम 15वां क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इस तरीके से हमारा प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।